तो राहुल गांधी ने अपने पिता के उस बयान, मंडल आयोग की कमीशन की रिपोर्ट के बारे में क्यों नहीं माफी मांग लिया? अब बापू टावर देख लेते तो दिमागे का टावर उड़ जाता आपका। अब मेरीन ड्राइव देखते तो और ज्यादा तूफान मचा देता। कर्नाटक में दलित जाति की राज्य की कुल जनसंख्या में सबसे अधिक है और मुस्लिम समाज का जनसंख्या अनुपात दूसरे स्थान पर। गई जाति सर्वे की रिपोर्ट अब तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। गुनाहगार तो आप राहुल गांधी हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। राहुल गांधी बिहार पहुंचे थे। देखिए, जातीय गणना को लेकर जो सवाल खड़ा किए, जो रिपोर्ट पर सवाल खड़ा किए, तो अब जेडीयू के नेता, जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार राहुल गांधी को जवाब दे रहे हैं। उनके भी कई राज्य में सरकार है, क्या वहां पे जातीय गणना गलत करवाया गया है? उतना ही नहीं, पटना के बापू सभागार में संविधान को लेकर कार्यक्रम रखा गया था, उसमें राहुल गांधी पहुंचे थे और किस तरीके से अपनी बातों को रख रहे थे वो बयान आपने लाइव स्ट्रीम के माध्यम से सुना। पर देखिए, राहुल गांधी को जवाब दे रहे हैं। राहुल गांधी लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव से मिलने के लिए उनके सरकारी आवास यानी राबड़ी आवास भी पहुंचे थे। तमाम चीजों को लेकर किस तरीके से जेडीयू के एमएलसी नीरज कुमार जवाब दे रहे हैं, सबसे पहले हम आपको वो सुनवाते हैं। जाति सर्वे का काम हमने पूरा किया। राज्य सरकार अपने खर्च पर बिहार में जाति सर्वे का काम करवाया और आप सब विदित है कि 2 अक्टूबर 2023 को इसकी रिपोर्ट राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जयंती के अवसर पर सार्वजनिक किया गया। अब माननीय राहुल गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं या माननीय राहुल गांधी जी बेचैन आत्मा हैं या बिहार के कांग्रेसियों को अज्ञानी कह रहे हैं कि आप लोग चंडूखाना बना के रखे हुए पार्टी को। बिहार कांग्रेस का कोई औचित्य नहीं रह गया है। अगर राहुल गांधी जी कहते हैं कि जाति सर्वे की रिपोर्ट फेक है, गलत है, तो सर्वदलीय सहमति में कैसे भाग लिए, मीटिंग में कैसे भाग लिए? या तो आपने कोई ज्ञान उनको नहीं दिया। आजकल ज्ञान में फंसे हैं ना, स्टेट और इसके मामले में एफआईआर दर्ज हो गया उन पर। तो ये अज्ञानी बता दिया बिहार के कांग्रेसियों को और इन लोग की जमीर नहीं जागी, हिम्मत नहीं हुआ, ऐसा लगता है नौकरी कर रहे हैं। अरे सदाकत आश्रम में जो लोग कार्यरत कर्मी है वो नौकरी कर सकते हैं, एक राजनीतिक कार्यकर्ता कैसे नौकरी करता है? और हद तो तब हो गया, माननीय निहोरा यादव जी ने बताया कि लालू जी के घर पर गौशाला देख रहे हैं। लालू जी ये नहीं पूछे कि गाय का वो डिटेल लिखे है कि नहीं अपना डिटेल में। हम लोग को जारी करना पड़ता है हर साल, अपनी संपत्ति की विवरणी जारी करनी पड़ती है। तो गाय भी उनका अपना है कि दूसरे का है, ये भी जरा पूछ लेते। और एक बार भी लालू जी ने और माननीय तेजस्वी यादव ने यह क्यों नहीं पूछा कि आपने जाति सर्वे को फर्जी कैसे बता दिया? जाति सर्वे का श्रेय ले रहे थे तेजस्वी यादव, तो इसका मतलब आप फर्जी श्रेय ले रहे थे। आपके पार्टनर है राहुल गांधी, विपक्ष के नेता हैं, एक साथ तबला बजाते हैं, संविधान खतरे में है। तो आप बोलते ना, जमीर नहीं जागा था, हिम्मत कांग्रेस के सामने भी हिम्मत आपका फेल। हालांकि बहुत अंतर नहीं है, 4 उनको 3 इनको, तो बहुत अंतर भी नहीं है बिहार में। अरे बराबरी की ताकत है दोनों का। तो हमारा सवाल है कि आखिर हो क्या गया है इन लोगों को? अरे देश में नजीर हमने पेश किया, देश में कोई ऐसा राज्य नहीं है जिसने यह नजीर पेश किया हो। एक समय सीमा के तहत आपत्ति व्यक्त करने का भी हम लोगों ने अनुरोध किया। आज माननीय जल संसाधन मंत्री जी ने ट्वीट भी किया, पूरे तथ्यों की मीडिया में भी जानकारी दी है। माननीय विजय चौधरी जी ने, एक भी आपत्ति किसी राजनीतिक दल से नहीं आया। तो क्या दीपांकर भट्टाचार्य अज्ञानी है? क्या लालू यादव अज्ञानी है?
क्या तेजस्वी यादव अज्ञानी है? क्या राम नरेश पांडे सीपीआई के अज्ञानी है? क्या सीपीएम के सेक्रेटरी अवधेश जी अज्ञानी है? और सबसे बड़ा ज्ञानी कौन है? तो राहुल बाबा है ज्ञानी। हद हालत है। अरे जाति सर्वे की रिपोर्ट आपको इसलिए अपच लग रहा है कि यह आपका चरित्र रहा है रिजर्वेशन के खिलाफ। कांग्रेस पार्टी का मूल चरित्र रहा है। इनके पिता स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने मंडल आयोग की रिपोर्ट को खोला था, कीड़े का डिब्बा। आदि इंदिरा जी के लिए आपातकाल लगाने के लिए माफी मांगे थे, तो राहुल गांधी ने अपने पिता के उस बयान मंडल आयोग की कमीशन की रिपोर्ट के बारे में क्यों नहीं माफी मांग लिया? माफी मांगते आप कि हमारे पिता ने गलत बयान दिया था। जातिगत सर्वे की बात पर आप सवाल खड़ा कर रहे हैं। और जवाब दीजिए राहुल गांधी जी, कर्नाटका में आपकी सरकार है। आपकी सरकार के कार्यकाल के समय जातिगत जनगणना कर्नाटका के अंदर हुई। यह बिहार की ज्ञान की भूमि है। यहां रेड हैंड इसका झूठापन पकड़ा गया। इस आदमी का असत्य बोलने का ये पकड़े गए। बेचैन आत्मा की तरह तड़प रहे थे। अब बापू सभागार में मीटिंग किए थे। कुंवर प्रशंसा हम बोलने देते कि नीतीश कुमार जी देखिए कैसा बापू सभागार बनाया है। एक आध को कांग्रेस शासित प्रदेश में है, गलतियों से ऐसा हॉल बना है। अब बापू टावर देख लेते तो दिमागे का टावर उड़ जाता आपका। अब मेरीन ड्राइव देखते तो और ज्यादा तूफान मचा देता। अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय देखते तो बेचैन हो जाते आप। तो हम यह जानना चाहते हैं कि कर्नाटका में जातिगत जनगणना की अधिसूचना 2014 में सीतामरैया की सरकार ने अधिसूचना जारी किया। अप्रैल मई में 2015 में, जरा ध्यान दीजिएगा मीडिया के लोग, 1.3 लाख परिवारों का सर्वे किया गया, जिसमें 1.6 लाख कर्मचारियों की मदद ली गई। सर्वे का कुल खर्च आया 169 करोड़ रुपया। सर्वे डेटा का डिजिटलाइजेशन का काम भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड को सौंपा गया। रिपोर्ट जारी करना था, यह दावा किया गया। अप्रैल 2016 में कर्नाटक पिछड़ा वर्ग आयोग के सचिव एच कंठराज ने कहा कि रिपोर्ट जारी करने का कार्य अंतिम चरण में है। 2016 तक रिपोर्ट सार्वजनिक हो जाएगी। लेकिन आज तक वह रिपोर्ट कर्नाटक की सरकार ने, जो तत्कालीन सरकार थी, उसने वह रिपोर्ट नहीं जारी किया। 2016 के बाद वर्तमान में भी सीतामरैया की सरकार है। वहां क्यों नहीं लागू हुआ राजीव गांधी? क्यों नहीं घोषणा हुआ? वो रिपोर्ट क्यों नहीं सार्वजनिक हुआ? यह कारण क्या है, यह जानना बड़ा ही दिलचस्प है। आखिर कारण क्या है? रिपोर्ट ही जारी क्यों नहीं हो रहा है? कांग्रेस की सरकार ने किया, कांग्रेस की सरकार है, सीतामरैया की सरकार है। ये रिपोर्ट इसलिए जारी नहीं होता है, और पूरी जिम्मेवारी से मैं आरोप लगा रहा हूं कि लोक सूचना में ये रिपोर्ट आई कि कर्नाटक में दलित जाति की राज्य की कुल जनसंख्या में सबसे अधिक है, और मुस्लिम समाज का जनसंख्या अनुपात दूसरे स्थान पर है। पहला दलित, तब मुसलमान। ये वहां की जाति सर्वे का सच्चाई है। अब कांग्रेस की रिपोर्ट इसलिए रिपोर्ट जारी नहीं कर रही है कि रिपोर्ट में दलित और मुस्लिम की आबादी सबसे ज्यादा है, जबकि कर्नाटक की राजनीति पर लिंगायत और बोकलिंगा समुदाय का पूर्ण प्रभाव कायम है। क्या राहुल गांधी का कांग्रेस दलित और मुस्लिम विरोधी है? चूंकि दलितों की संख्या ज्यादा है, मुसलमानों की संख्या ज्यादा है, ये सार्वजनिक डोमेन में नहीं आए, पब्लिक डोमेन में नहीं आए, इसलिए तथ्य को छिपाने के लिए कर्नाटक में की गई जाति सर्वे की रिपोर्ट अब तक सार्वजनिक नहीं किया गया है,
गुनाहगार तो आप राहुल गांधी हैं, चूंकि आपका मूल चरित्र आपकी पार्टी का है दलित और मुस्लिम विरोधी, और आप वहां के जो सामाजिक समूह हैं उनका प्रभुत्व बरकरार रखना चाहते हैं। आप दलित और मुसलमानों की हिस्सेदारी पर खामोश हो जाते हैं, इसीलिए इस रिपोर्ट को आपने दबा करके रखा। तो अभी आप जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार को सुने थे, तमाम मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहा उन्होंने, ये आपने सुना है किस तरीके से राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और बिहार के तमाम जो कांग्रेसी नेता हैं उनको जवाब दे रहे थे। उतना ही नहीं, साफ शब्दों में कह रहे थे कि राहुल गांधी अगर बापू टावर देख लेते तो उनका दिमाग का टावर ही उड़ जाता। क्या कुछ कर रहे थे नीरज कुमार आपने सुना है। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहे लाइव के साथ। धन्यवाद।